उसने अपने नौकर का सिर पूरी तरह मुंडवा दिया, फिर उसकी खोपड़ी पर सीधे एक गुप्त संदेश गोद दिया। ये कोई सजा नहीं थी बल्कि एक चाल थी। इसके बाद उसने घाव पर खास रंग लगाया और इंतजार किया जब तक बाल पूरी तरह वापस न उगाए। संदेश अब पूरी तरह छुप चुका था। फिर उस नौकर को दुश्मन के इलाके में भेजा गया। वहाँ पहुँचते ही उसका सिर दोबारा मुंडवाया गया और तभी असली सच्चाई सामने आई। उस दौर में यही था सबसे सुरक्षित मैसेज भेजने का तरीका। हाथी का झुंड अचानक उस पर टूट पड़ा। वो जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन एक हाथी ने उसे कुचल दिया। कुछ ही देर में वो गंभीर चोटों की वजह से मर गई। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन जब उसका परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था तभी वही हाथी दोबारा वापस आ गए। ये देखते ही श्मशान में आए लोग जान बचाकर भाग गए और उसका शरीर वहीं पड़ा रह गया। तभी एक हाथी आगे बढ़ा। उसने उसका शव सूंड से उठाकर हवा में उछाल दिया। इसके बाद पूरा झुंड गांव में घुस गया और उसका घर और पास के 3 और घर तबाह कर दिए। घटना के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उसने उस हाथी के साथ ऐसा क्या किया था? जब कोई चींटी खाना ढूंढ लेती है तो वह अपने पेट से केमिकल छोड़ती हुई चलती है, जिससे पीछे एक रास्ता बन जाता है। ये रास्ता बाकी चींटियों को बताता है कि खाना कहाँ है। अब जब दूसरी चींटियां खाना खाकर वापस लौटती हैं तो वे भी अपना केमिकल छोड़ती हैं। इससे क्या होता है, वो खुशबू और तेज हो जाती है और ज्यादा चींटियां उसी रास्ते पर आने लगती हैं। लेकिन कभी कभी एक बहुत डरावनी गलती हो जाती है। अगर लीडर चींटी गलती से घूमकर उसी रास्ते के बीच में वापस आ जाए तो बाकी चींटियां उस गोल रास्ते को ही सही मान लेती हैं। फिर क्या, एक के बाद एक सारी चींटियां गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। हर चक्कर के साथ वे उसी गोल रास्ते पर और केमिकल छोड़ती हैं, जिससे वो सर्कल और मजबूत हो जाता है और असली रास्ता धीरे धीरे मिट जाता है। अब कोई एग्जिट नहीं बचता और चींटियां घंटों तक बस चलती रहती हैं जब तक कि थकान से एक एक करके सारी मर नहीं जाती। इसे कहते हैं एंट डेथ स्पाइरल। लड़ाई के दौरान सैनिक अक्सर मैक्सिम गन के वाटर जैकेट में पेशाब क्यों करते थे? मैक्सिम गन पहली मशीन गन थी जिसमें पानी से ठंडा करने की प्रणाली थी, लेकिन लगातार फायरिंग से पानी जल्दी उबलकर खत्म हो जाता था। जब सप्लाई दूर होती थी तब सैनिक मूत्र का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में करते थे, जिससे एक ही मशीन गन पूरी फायरिंग यूनिट की जगह ले लेती थी। आमतौर पर लगता है कि कोई भी चिड़िया जैसे ही बिजली की तार पर बैठेगी वो करंट से उड़ जाएगी, मगर जब वो सिर्फ एक ही तार को पकड़ती है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि करंट को बहने के लिए 2 जगह चाहिए होती है, एक हाई एनर्जी वाली और एक लो एनर्जी वाली। अगर चिड़िया गलती से दोनों तारों को एक साथ पकड़ ले तो करंट अपने आप को बैलेंस करने के लिए उसके शरीर से निकलने की कोशिश करेगा और उसी पल चिड़िया सीधा करंट की चपेट में आकर भुजी बन जाएगी। वो एक बैरल के अंदर बैठा और भीड़ के सामने 180 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। लोगों को लगा ये आदमी फिर बच जाएगा, क्योंकि ठीक 1 साल पहले वो नियाग्रा फॉल्स पर ऐसा ही स्टंट कर चुका था और जिंदा बच गया था। इसलिए इस बार उसने एक बड़े से स्टेडियम के अंदर नीचे पानी से भरा पूल बनवाया और पूरी तरह यकीन था कि वो फिर से मौत को धोखा दे देगा। लेकिन जैसे ही बैरल नीचे गिरा वो पूल के किनारे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका सीना कुचल गया, पेट बुरी तरह दब गया और खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हो गए। मेडिक्स पहुंच पाते उससे पहले ही असिस्टेंट्स को बैरल काट कर उसे बाहर निकालना पड़ा, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि वो उस रात जिंदगी की जंग हार गया। उसने ट्रंप टॉवर के शीशे पर एक सक्शन कप दबाया और वह मजबूती से चिपक गया। फिर उसने एक एक करके और सक्शन कप लगाए और पट्टियों को पैर रखने की जगह बनाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जब पुलिस ने उसे देखा तो उन्होंने उसे रोकने के लिए नीचे लगे वेंट काट दिए। पुलिस खिड़की साफ करने वाली लिफ्ट पर भी लटक गई, लेकिन वे उस तक पहुंच नहीं पाए। नीचे सड़क पर लोग सब कुछ देख रहे थे और जब वह पुलिस से बच रहा था तो लोग उसे चीयर भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह 21वीं मंजिल पर पहुंचा उसके ऊपर की खिड़की अचानक हटा दी गई। पुलिस ने उसे अंदर खींच लिया और जब उन्होंने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा वह बस डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहता था। कुत्तों ने इंसानों के पंजे जमीन पर उगल दिए और जब उस मजदूर ने देखा तो उसने उन्हें पकड़ लिया। उसने उन पंजों को एक प्रिजर्वेटिव से भरे जार में डाल दिया और उन्हें ऑनलाइन बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर दिया। देखिए, ये कुत्ते एक ऐसे आदमी के थे जो अकेले मर गया था और जब तक बचाव दल उन्हें ढूंढते वे मरे हुए आदमी के दांत खा चुके थे। पकड़े जाने पर उसने अदालत में सब कुछ कबूल कर लिया और उसे 18 महीने की सामुदायिक सेवा की सजा मिली। जब मोहन ने गेंद पर जोर से वार किया तो बल्ला चटाक से टूट गया। लकड़ी के कण उड़ते ही अंपायरों को कुछ अजीब लगा। करीब से देखने पर उन्हें बल्ले के अंदर कॉर्क भरा हुआ मिला। कुछ खिलाड़ी भारी लकड़ी निकालकर हल्का कॉर्क डाल देते हैं, जिससे बल्ला तेजी से घूमता है और शॉट ज्यादा लंबा जाता है। मोहन को तुरंत चीटिंग के आरोप में बाहर कर दिया गया, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि ये उसका प्रैक्टिस बैट था जो गलती से मैच में आ गया। वैसे भी उसके नाम पर 500 से ज्यादा होम रन दर्ज थे, इसलिए शक और भी बढ़ गया। उधर इसी शहर में एक मैराथन चल रहा था। भीड़ के शोर के बीच एक औरत अचानक फिनिश लाइन से आधा मील पहले सड़क पर उतर आई और असली धावकों के बीच ऐसे घुल मिल गई मानो शुरू से ही दौड़ रही हो। फिर वो तेजी से भागी और हाथ उठाकर जीत का दावा कर दी, लेकिन असली रनर्स को उसकी शक्ल तक याद नहीं थी। जब अधिकारियों ने चेक पॉइंट देखा तो पता चला उसका नाम तो कहीं दर्ज ही नहीं था। अंत में उसका खिताब छीन लिया गया। एक स्पाई के पास एक आर्टिफिशियल आंख होती थी जिसे वो जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सकता था। उस आंख के अंदर साइनाइड का एक छोटा कैप्सूल छिपा होता था। अगर स्पाई कभी पकड़ा जाए और टॉर्चर का खतरा हो तो वो इस कैप्सूल को इस्तेमाल करके अपने सीक्रेट्स बचा लेता। सोवियत ने एक समय पर वन आई स्पाइस के लिए ये आइडिया सीरियसली सोचा था, लेकिन ये प्लान बंद कर दिया गया क्योंकि दांत में जहर छिपाना ज्यादा आसान और रिलायबल निकला।